पाप का घड़ा फूटेगा, हमेशा सदैव ये सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, सत्ता आती है जाती है, पर देश सबसे ऊपर होना चाहिए, देश का संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए। ये जो संविधान को दरकिनार कर कर, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट को दरकिनार कर कर जो निर्णय लिया गया है, वो मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के संविधान के खिलाफ है। और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिए हैं शिवसेना पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को देकर, और साथ ही साथ स्पीकर ने वही काम किया है। देश उसको समझ रहा है और आने वाले समय में देश ही इसका जवाब देगा, खास करके महाराष्ट्र की जनता। जिस तरीके से ये पाप किया है, जिस तरीके से ये पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, गद्दारी की है, पैसों के बल पे, सत्ता के बल पे आप लोगों ने जो ये सत्ता बनाई है और सत्ता का मौज लूट रहे हैं, वो जनता उसका हिसाब करेगी। बिल्कुल, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आज देश में ये नहीं कह सकते हैं कि प्रजातंत्र है, क्योंकि प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है, ईडी, आईटी, सीबीआई के फंक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं, सरकार के हक में नहीं काम करते हैं, सरकार के हित के काम नहीं करते हैं, फ्री एंड फेयर होता है। यहाँ पर आपने सारे, सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट देता है, शेड्यूल 10 को सबसे ऊपर रखता है, और यही जो निर्णय अब स्पीकर की तरफ से आता है, जो इतने महीनों से निलंबित था, 8 महीनों से ज्यादा, आप शेड्यूल 10 को ही दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ही दरकिनार कर ये निर्णय लेते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, प्रजातंत्र के उसूल कहाँ, शेड्यूल 10 का हिसाब किताब कहाँ? सुप्रीम कोर्ट कह दे फिर कि शेड्यूल 10 की जरूरत ही नहीं है इस देश में, और जाकर पार्लियामेंट से ये पास हो जाए, पार्लियामेंट ये पास कर दे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि शेड्यूल 10 को हम रद्द करते हैं, और सिर्फ वही होगा जो मंजूर है अमित शाह और नरेंद्र मोदी होगा इस देश में। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एमएलएस को डिस्क्वालीफाई नहीं करना, पर ये कहना कि असली शिवसेना उनकी है, ये स्पीकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस डिस्क्वालिफिकेशन की थी, जो उन्होंने काम नहीं किया है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ किया है। ये बिके हुए लोग, पन्नास खोके वाले लोग बात करेंगे किसने बेची है पार्टी को। इनको शर्म आनी चाहिए, ग्लानि महसूस होना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको जगह दी, आगे बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, मंत्री पद दिया, आपने उन्हीं के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। तो ये जो कहते हैं बेच दी थी पार्टी, बिकाऊ तो ये लोग हैं। इन्होंने अपना ईमान बेचा, इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, पैसों के बल पे ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से इन लोगों ने पार्टी के पक्ष प्रमुख के साथ गद्दारी की। तो ये कम ही बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा।